बोल किल अब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। ये पहली शायरी है। अब दूसरी सुनिए। तुमने जिस खूं को मक्तल में मिलाना चाहा, आज वो कूचा ओ बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, तो कहीं पत्थर बनकर। जम्मू और कश्मीर के एक आतंकी समर्थक अखबार कश्मीर टाइम्स के जम्मू स्थित दफ्तर पर हाल ही में राज्य की जांच एजेंसी SIA ने छापा मारा। वहां से कागज, कलम, दवात की जगह AK-47 राइफल के कुछ कारतूस, पिस्टल की गोलियां, ग्रेनेड के लिवर्स और ढेर सारा जिहादी मवाद पाया गया। अनुराधा भसीन नाम की एक पाकिस्तान परस्त पत्रकार इस अखबार को अपने पति प्रबोध जामवाल के साथ मिलकर चलाती है। ये दोनों पति पत्नी साथ मिलकर इस देशद्रोही अखबार के माध्यम से भारत के खिलाफ जमकर देशद्रोही एजेंडे चलाने का काम करते हैं। फिलहाल अनुराधा भसीन पर UAPA की धाराओं के केस दर्ज हुए हैं। आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद अनुराधा भसीन ने अ डिसमेंटल्ड स्टेट नाम से एक किताब लिखी थी। इस किताब के माध्यम से इस जहरीली आतंकी समर्थक महिला ने जमकर दुष्प्रचार फैलाया कि भारत सरकार द्वारा कश्मीर को एक कंसंट्रेशन कैंप में बदल दिया गया है, कश्मीरी नागरिकों के ऊपर भीषण अत्याचार हो रहे हैं। अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा इस किताब को ये कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया था कि ये किताब युवाओं को अलगाववाद की तरफ जाने को प्रेरित कर रही है। ये भी कहा गया था कि उसकी किताब आतंकवाद और आतंकियों का महिमा मंडन करती है, कश्मीर के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और युवाओं को हिंसा और पत्थरबाजी के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार है। दरअसल कश्मीर टाइम्स अखबार की शुरुआत अनुराधा भसीन के पिता वेद भसीन ने की थी। वेद भसीन भले ही एक हिंदू है, लेकिन उसका अखबार कश्मीर में इस्लाम और जिहाद की एक प्रमुख आवाज बन गया। कश्मीर में हो रही इस्लामी दहशतगर्दी को यह अखबार आर्म्ड स्ट्रगल बताकर बेचता था। जब कश्मीरी पंडित हजारों की संख्या में अपने ही देश में शरणार्थी की तरह तंबुओं में जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहे थे, उस समय यह अखबार खबर छाप रहा था कि केवल हिंदू ही थोड़ी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं। 1989 से 1990 के बीच जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार और सामूहिक पलायन करवाया गया, उस समय यह अखबार कश्मीरी अलगाववादियों से पैसे लेकर उनके इश्तेहार छापा करता था। इन इश्तेहारों में अक्सर कश्मीरी पंडितों के लिए धमकियां भरी हुई होती थी, या तो मुस्लिम बन जाओ और कश्मीर की आज़ादी की मांग का समर्थन करो, या फिर मरने के लिए तैयार रहो, या फिर कश्मीर से भाग जाओ। आतंकियों के लिए इससे बड़ी मदद आखिर क्या हो सकती थी कि श्रीनगर की कुछ दीवारों पर लिखे जिहादी नारे पूरे कश्मीर में फैल गए और बिना किसी मेहनत के आधे से ज्यादा हिंदू पलायन कर गए। बाद में जो मुट्ठी भर हिंदू वहां पर बच गए थे, उन्हें केवल एक रात में निपटा दिया गया। जिस अखबार की नींव ही जिहादियों की पैरवी और कश्मीर को भारत से अलग करने की मंशा के साथ रखी हुई हो, यदि आज उसके दफ्तरों से AK-47 के कारतूस और ग्रेनेड लिवर्स मिल रहे हैं, तो इसमें आखिर कैसा आश्चर्य है। जो बारूद वहां पकड़ा गया है वो तो समाप्त किया जा सकता है, लेकिन दशकों तक जो बारूद इन्होंने एक समाज के अंदर भरा हुआ है, वही तो आज दिल्ली समेत देश में अलग अलग स्थानों पर फट रहा है। इस अखबार पर पहले भी रेड हो चुकी है। 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद भारत सरकार द्वारा घाटी में सुरक्षा कारणों से इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई थी। अनुराधा भसीन ने 2020 में घाटी में इंटरनेट सर्विस बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करवाई थी और अपने अखबार के माध्यम से इसके खिलाफ कश्मीरी लोगों को भड़काने का पूरा प्रयास किया गया था। इसके बाद 2020 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस अखबार के दफ्तर पर छापा मारकर इसे सील किया और इसके प्रिंट एडिशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बैन के बाद इस अखबार का प्रिंट वर्जन तो बंद हो गया, लेकिन डिजिटल एडिशन अभी भी चल रहा है। अनुराधा भसीन और प्रबोध जामवाल अभी अमेरिका में रहते हैं और वहीं से इस अखबार के डिजिटल एडिशन द्वारा जमकर भारत विरोधी अभियान चलाते हैं। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से AK-47 के कारतूस और ग्रेनेड लिवर्स मिलने के बाद अब विक्टिम कार्ड खेलना भी शुरू हो चुका है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मृत घोषित किया जा चुका है। लिबरल गिरोह के हिसाब से भीषण तानाशाही का दौर चल रहा है और असहिष्णुता चरम पर पहुंच चुकी है। जब कभी देश में किसी इनकलाबी जिहादी किस्म के समाचार पत्र पर जांच बैठती है या उनके रेड पड़ती है, तो दिल्ली और नोएडा के नौलान के ट्विटर पर ऐसी ही कुछ शायरियों का इंसेप्शन बिछने लगता है। और ऐसे में अगर जुबैर, अरफा, सुहासिनी हैदर या साइमा द्वारा राइफलों को बांस की कलम और ग्रेनेड्स को काली स्याही की दवात नहीं बताया गया, तो
तो घाटी में ही नहीं बल्कि पूरे बर्रे अजीम में इस्लाम का खतरे में आना तय है। देखते रहिए ऑप इंडिया।